गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 6 बज गए हैं, नहा धो के किचन में लगी हूँ और दूध चढ़ा दिया है मैंने यहाँ पे। तो दूध हस्बैंड ले आए थे और अब चले गए हैं वो गाड़ी साफ करने। मैं जल्दी से उनका नाश्ता और लंच बना देती हूँ क्योंकि उनको आज जाना है ऑफिस। तो बर्तन जो रात के धुले हुए थे टोकरे में वो मैंने सारे सेट कर दिए हैं और अब है सब्जी बनाने की तैयारी। तो रात को मैंने थोड़े से छोले भिगो दिए थे, तो साथ में आलू काट के 2 डाल दूंगी, तो आलू और छोले की सब्जी हो जाएगी। और नाश्ते के लिए सिंपल पराठे हो जाएंगे। और वैसे तो मैं रात को ही तैयारी करके सोती हूँ जो सुबह मुझे सब्जी बनानी होती है, लेकिन सिर्फ आलू ही काटने थे तो मैंने फिर छोड़ दिए थे और ग्रेवी मैंने रात को ही बना के रख दी थी। तो अभी बस इनमें तड़का लगा दूंगी, सीधा कुछ नहीं करूंगी। ऐसे ही मतलब मैंने भिगो के रख दिए थे छोले, आलू काट दिए हैं और बस इनको पहले बॉईल नहीं करूंगी, ऐसे ही सीधा तड़का लगाऊंगी और मेरे छोले रेडी हो जाएंगे। वैसे आज हस्बैंड गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी से जब जाते हैं ना लेट ही जाते हैं, तो लेकिन मैं तो अपने टाइम से अपना लंच और नाश्ता ना रेडी करके रख दूंगी, फिर जितना मर्जी बजे उनका दिल करेगा ना तो चले जाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद है ना फिर मेरे को करनी है एक्सरसाइज, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे को ना कई सारे काम करने हैं। और किचन का काम तो जितना सुबह सुबह ही हो जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और उमस हो रही है। आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है और गर्मी में तो जितना जल्दी सुबह सुबह अपना किचन का काम हो जाए ना उतना ही सही है। और बस गर्मी में ना सबसे मुश्किल काम है यहाँ पे किचन में खड़े होना। तो बस एक बार में कोशिश करती हूँ जब भी किचन में खड़ा होना हो ना, खाना बनाना हो, तो ज्यादा से ज्यादा काम कोशिश करती हूँ कि एक बार में ही हो जाए। जैसे खाना बना रही हूँ तो यहाँ की सफाई भी साथ साथ कर ली, फिर बर्तन भी साथ कर लिए और बड़े बर्तन भी जो हैं वो खाली करके, तो फिर कोशिश यही होती है ज्यादा से ज्यादा काम अपना निपटा लो। और फिर किचन से जैसे ही निकलो बाहर फिर फौरन नहाने के लिए जाती हूँ और फिर नहा के फिर आराम से अपना एसी वाले रूम में बैठ जाती हूँ फिर काम करने के लिए अपना। तो अभी तो मेरा इतना ज्यादा सा कुछ काम होता नहीं है क्योंकि पहले तो मैं स्टिचिंग का ही ज्यादा करती थी, तो आजकल तो थोड़ा रेस्ट ज्यादा कर रही हूँ। और जो काम होता है मेन एडिटिंग का, वीडियोस का ही होता है, तो अपना या तो वो एडिटिंग का होता है या फिर रेस्ट करने का होता है। और लेकिन जब स्टिचिंग करती थी ना तो ज्यादातर मेरा दिन का जो टाइम था ना वो इसी हॉल में गुजरता था। तो गाइस नाश्ता कर लीजिए, रोटी है और आलू छोले की सब्जी है और लस्सी है। तो गाइज टाइम हो गया है 9:30 का और नाश्ता कर लेती हूँ। हस्बैंड जाने के बाद फिर लग गई थी अपनी थोड़ी सी कमर की सिकाई करी, फिर एक्सरसाइज करी, खाना खा के फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। तो गाइज किचन में ना छिपकली का बच्चा आ गया एक छोटा सा। किचन में जब ये देख लो ना छिपकली के बच्चे वगैरह ना तो ऐसे मन सा खराब हो जाता है, लेकिन है ना अब जब से मैंने देखा है ना तो ध्यान उधर ही है, यूं लग रहा है कि कैसे बाहर निकालूं मैं। तो अभी इसके पीछे चला गया, ये है ना जो लगा रखा है मैंने खिड़की पे, तो अब कैसे निकलेगा पता नहीं। तो मेरे को तो टेंशन हो जाती है जब कुछ दिख जाए ना घर में इस तरह का, और पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ, मतलब दरवाजे के बीच में जो गैप होता है ना वहां पे भी अखबार लगा के रखती हूँ। अब शाम को देखूंगी, जैसे दिन छिपने का टाइम होता है ना तो लाइट ऑफ करूंगी किचन की और बालकनी की जला दूंगी। तो गाइस अभी कर लेती हूँ, मशीन में कपड़े डाल देती हूँ और कपड़े वपड़े डाल के फिर देखती हूँ थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग, थोड़ा एक्स्ट्रा काम वो करूंगी। शायद आज बारिश भी हो जाए क्योंकि बादल बादल से हो रहे हैं। तो मशीन में कपड़े डालने के बाद स्टार्ट कर दी है मैंने डस्टिंग करना, और है ना कई दिन हो गए डस्टिंग करे तो मेरे को ना, तो बीच में हस्बैंड ने ही करी थी 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने तो बस ऐसी मोटी मोटी कपड़ा ऐसे फिरा दिया था। तो अब मैं थोड़े गीले कपड़े से करके और सूखे कपड़े से ना अच्छे से कर दूंगी यहाँ पे। और मेरा आजकल सारा टाइम है ना इसी रूम में जाता है ज्यादातर। यहाँ पे गंदगी हो रही थी, काफी लेटने का भी मन नहीं हो रहा था क्योंकि ना इस रूम में धूल भी ज्यादा आती है, पूरा बालकनी की साइड से है और मेन रोड है इस साइड, तो सबसे ज्यादा रूम गंदा यही वाला होता है, तो इसी की सफाई मुझे ज्यादा करनी पड़ती है। और वहां से तो बाहर से तो क्या होता है ना इतना जाना नहीं होता किचन में, या तो मैं खाना बनाने जाती हूँ और खाना भी बना के जल्दी जल्दी और फिर अपना समेट के साथ आ जाती हूँ। और हॉल में अभी मेरा कुछ और कटिंग वगैरह का हो नहीं रहा, तो उधर भी मेरा कुछ काम नहीं होता। और दूसरे रूम में भी फिर ऐसे ही कुछ रखना है या कुछ लेना है ना तभी जाते हैं, लेटने बैठने के लिए आजकल हम फुल टाइम है ना इसी में रहते। तो डस्टिंग के साथ चादर भी चेंज हो गई है और चादर भी बिल्कुल चिपचिपी सी हो रही थी। इस मौसम में ना पसीना ज्यादा आता है, तो बस तबीयत खराब की वजह से ना तो चेंज ही नहीं कर पा रही थी, बस जरूरी जितना काम था ना वही कर पा रही थी। और पंखे भी बहुत गंदे हो रहे हैं, तो 1-2 दिन में फिर पंखों की सफाई होगी, वो हस्बैंड से करा लूंगी। और अब गर्मी में है ना इतनी सफाई एक साथ होती नहीं है, मतलब ज्यादा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही साफ करना पड़ेगा। कभी एक रूम कर दिया, दूसरे रूम में फिर एक दिन लगूंगी, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। और झाड़ू पोछा कर रही हूँ इधर, तो झाड़ू से तो नहीं हो पाएगा मेरे से, तो वाइपर ले लिया था। वाइपर से क्या होता है ना
इसकी डंडी बड़ी होती है तो इजीली कूड़ा निकल जाता है। तो वाइपर भी झाड़ू की तरह मेरे को तो ठीक लगता है, बल्कि झाड़ू से ठीक लगता है, कंफर्टेबल खड़े खड़े इससे अच्छे से सफाई हो जाती है। तो कूड़ा भी इतना नहीं होता, जब स्टिचिंग का काम होता है ना मेरा तभी फैलता है ज्यादा, वरना तो ना के बराबर ही होता है। और ये कूड़ा भी उसी का है, जो मैंने पत्ते मैंने बांध रखे थे ना कमर पे तो वही फेंके हैं मैंने, तो ज्यादा सा कुछ था नहीं इधर, वरना तो ना पोछा भी लग जाता डायरेक्ट। अब जैसे रात को भी पूजा पाठ से पहले सफाई होती है ना झाड़ू पोछा, तो इसलिए कूड़ा कम दिखता है। और यहाँ पे डस्टिंग करके ना मैं नहाने चली गई थी और नहा के मैंने 2 घंटे का ब्रेक ले लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा रेस्ट किया और कुछ मैंने वीडियोस का काम किया और फिर सर भी धोना था मेरे को। तो फिर उसके बाद मैंने नहाने के बाद फिर से ना तब मैंने सफाई की है। वैसे तो मैं सुबह सुबह उठते ही एक बार नहा लेती हूँ। तो अब बज गए हैं शाम के 7 और वॉक के लिए आ गई थी मैं छत पे, क्योंकि ना थोड़ा सा जरूरी है वॉक करना भी। एक तो कमर की वजह से थोड़ा सा जरूरी है, डॉक्टर ने बोला है कि आधा पौना घंटा वॉक करना ही करना है डेली। और दूसरा ये है कि वैसे भी मैं आजकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, बस जो थोड़ी बहुत हो रही है ना वो स्ट्रेचिंग ही कर रही हूँ, तो बस इतना ही हो रहा है। बाकी तो फिर अभी नीचे ऐसे लेटी रहूंगी ना तो फिर और ज्यादा वेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ छत पे वॉक कर रही थी तो पूनम आई थी यहाँ अपनी टंकी भरने के लिए, तो उसी से बात कर रही थी फिर मैं। तो नीचे अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, उमस बिल्कुल जैसे होती है ना बरसात के मौसम में। और ये सोच के आई थी कि ऊपर थोड़ा मौसम अच्छा होगा, थोड़ी हवा चल रही है, बालकनी से मैंने देखा था तो थोड़ी सी लग रही थी कि हवा हल्की हल्की। और ऊपर आई हूँ ना तो नीचे से भी ज्यादा गर्मी ऊपर है, तो ना उमस हो रही है बिल्कुल, मतलब तप रही है छत जैसे ना। तो इस टाइम जब थोड़ा सा मौसम ठीक था ना तो क्या होता है ना, सारी पड़ोसन इस टाइम है ना ऊपर आ जाती है छत पे, तो थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज करना, टहलना, वॉक करना, बात करना, तो वो चलता है इस टाइम। लेकिन है ना आजकल कोई भी नहीं आ, और गर्मी के मौसम है ना ऐसा सूना सूना सा रहता है और बच्चे भी नहीं आते बाहर ना ऐसे, वरना खेलने के लिए छत पे भी आ जाते। तो ऊपर से आके मेरा एक्सरसाइज का एक राउंड बचा हुआ था तो वही करने लगी थी मैं कि चलो वॉक के साथ साथ फिर मेरा ये भी हो जाएगा साथ में, वरना कुछ और काम लग जाऊंगी ना फिर मेरी ये रही। और यहाँ पे हस्बैंड अपनी पूजा पाठ करके घूमने चले गए थे, तो वो पूजा पाठ करने के बाद ही थोड़ा ज्यादातर वॉक के लिए जाते हैं, क्योंकि उससे पहले थोड़ा उनका रूटीन ऐसा है कि वो बिजी होते हैं। तो ये जो ऊपर उठने वाली एक्सरसाइज है ना उल्टा लेट के, और इससे जो मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ तो सबसे ज्यादा रिलीफ मेरे को है ना इसी से मिलता है। तो ये अच्छी लगी मेरे को एक्सरसाइज, और ये है ना आज ही ऐड करी है उन्होंने। तो आधा घंटा एक्सरसाइज करने के बाद चली गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना मेरा बन गया है और किचन पूरी समेट के आ गई हूँ। तो अब बैठ के बनाऊंगी मैं अपनी टू डू लिस्ट कल के लिए। तो कल दिन में जो जो मेरे को काम करना है ना उसको मैं अभी नोट कर लूंगी, कॉपी में ना लिख लूंगी। तो कल दिन में करने वाले जितने भी काम है ना मेरे, तो सारे अभी बैठ के प्लान कर लूं। और नोट करने से क्या होंगे ना, मेरे काम ज्यादा होंगे और शाम से ही मतलब मेरे को पहले ही माइंड सेट रहेगा मेरा कि मेरे को कल इतने काम करने हैं। तो सुबह उठते ही मेरे कामों की लिस्ट शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे मेरे काम होते जाएंगे ना तो वैसे वैसे मैं उन पे टिक करती जाऊंगी। तो ऐसा करने से ना हमेशा मेरे काम ज्यादा होते हैं और जरूरी काम कभी भी नहीं छूटते। तो इस लिस्ट को ना मैं कहीं मैग्नेट से चिपका दूंगी। तो ज्यादातर क्या करती हूँ ना अपनी सिलाई मशीन पे ही चिपका। तो इस तरीके की टू डू लिस्ट बना के रखने से ना हमेशा मेरे मन में ना दिमाग में काम ही ध्यान रहता है कि भाई ये काम मेरा हो गया, अब अगला काम मुझे ये करना है। तो हमेशा काम ही रहता है। और कई बार इधर उधर हम फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, टीवी देखने में या फिर फोन में। ज्यादातर तो आजकल क्या है ना, इधर उधर गप्पे मारने में तो कम जाता है टाइम, ज्यादातर जाता है स्क्रॉलिंग में। तो हमेशा ना दिमाग को ऐसे बिजी करके रखती हूँ कि एक काम के बाद दूसरा मुझे दिखाई दे। तो ऐसे लिखने से ना दिन में काम भी ज्यादा होता है, टेंशन फ्री भी रहता है दिमाग, और दूसरा फिर क्या है ना कि सारे काम टाइम से भी निमट जाते हैं। तो ऐसे लिस्ट बनाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को ये लिस्ट में लिखे हुए जितने भी काम है मेरे को 100% करने ही करने चाहिए, कुछ भी हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे बहुत से काम रह भी जाते हैं जो, और फिर मैं उसको फिर ऐड कर लेती हूँ अगले दिन के लिए। तो काम भले ही छूट जाए लेकिन है ना सबसे जरूरी ये है कि जरूरी काम है ना वो मैं पहले निपटा लेती हूँ अपनी लिस्ट के हिसाब से। तो जब ऐसे रात को ही बैठ के अगले दिन का प्लान हो जाए ना दिन, तो बहुत सुकून रहता है, दिमाग में शांति रहती है। अगले दिन बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता किसी काम के लिए भी। और इसके साथ साथ फिर बारी आती है हमारी किचन की। तो किचन में भी मैं कोशिश मेरी यही रहती है, जो मेरे को सुबह बनाना है ना तो वो शाम को ही प्लानिंग कर लेती हूँ और उसके लिए रात को ही प्लान हो जाता है। मैं रात को ही सब्जियां काट के रख लेती हूँ, किचन अच्छे से साफ कर देती हूँ रात को, बर्तन हमेशा साफ करके सोती हूँ, कभी भी मैं सुबह के लिए नहीं छोड़ती, जिससे मेरा सुबह जो होता है ना किचन में जब मैं आती हूँ तो सुकून रहता
है, मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह साफ सुथरी किचन में देख। और सुबह सुबह फिर काम इतना आराम से, शांति से और इतना फास्ट होता है ना किचन में, क्योंकि ज्यादातर तैयारी मैंने पहले ही करके रखी होती है। तो मेरी यहाँ पे टू डू लिस्ट बन गई है और अब मेरा थोड़ा सा बचा होता है यहाँ एडिटिंग का काम, तो मैं लगे हाथ अपना एक ही सिटिंग में वो भी कर लूंगी, क्योंकि फिर मैं खाना खा के फिर मेरा और कोई काम नहीं रहेगा, फोन में नहीं छेड़ूंगी। और बस एडिटिंग के बाद अभी उठूंगी, सबसे पहले नहाने जाऊंगी और फिर खाना खाऊंगी और फिर ब्रश करके और फिर सो जाऊंगी। तो ऐसे सोने से पहले डेली नहा लो ना, तो सारे दिन की थकान खत्म हो जाती है और नींद भी अच्छी आती है। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।